we are going to study experimental evidence for DNA's role as genetic material. देखिए, हम सबको पता है कि जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। मतलब जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब बिकॉज ऑफ डीएनए ओनली all the features, all the characters of parents pass to the offspring. So as we know that DNA is our genetic material, ये चीज़ हमको पहले से पता है, बट पहले के टाइम पे क्या था, बहुत कन्फ्यूज़न थी कि एक्चुअली कौन सी चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम कर रही है, प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है। इसके लिए बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। सबसे पहले एक ग्रिफिथ नाम का साइंटिस्ट आया, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1928 में। ग्रिफिथ का नाम था SF ग्रिफिथ। ये एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। इंग्लिश मीन्स बिलोंगिंग टू इंग्लिश कंट्रीज। बैक्टीरियोलॉजिस्ट मीन्स द पर्सन हु स्टडीज अबाउट द बैक्टीरिया। तो उन्होंने विद स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, जिसको निमोनोकॉकस भी बोलते हैं। ये एक डिप्लोकॉकस है। डिप्लो मतलब टू, कॉकस कॉकस शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, कॉकस शेप्ड बैक्टीरिया कैसा होता है? बॉल के जैसे। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स। तो इनमें निमोनिया कॉज करता है। ह्यूमंस में भी निमोनोकॉकस या फिर स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी ही निमोनिया कॉज करता है। तो इस बैक्टीरियम की दो स्ट्रेन होती हैं। एक होती है स्मूथ स्ट्रेन, ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, और एक होती है रफ स्ट्रेन जिसको आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बोला जाता है। जो स्मूथ स्ट्रेन होती है, ऐसे स्ट्रेन, वो प्रोटेक्ट होती है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल से। मतलब उस बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल पाई जाती है। मान लो ये बैक्टीरिया का सरफेस है, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर आपको एक पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल मिलेगी। और जैसे इसको अगार में ग्रो कराया जाएगा तो ये अगार में बहुत स्मूथ, शाइनी, स्पार्कलिंग फॉर्म में ग्रो होगी। फिर आर स्ट्रेन हार्मलेस होता है, इनमें कैप्सूल नहीं होती और एक ये रफ कॉलोनीज बनाते हैं। याद रखिएगा, स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, आर स्ट्रेन रफ कॉलोनी बनाते हैं। स्मूथ स्ट्रेन में कैप्सूल होता है, आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं होता है। स्मूथ स्ट्रेन शाइनी होता है, आर स्ट्रेन इज नॉर्मल। उसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया का यूज़ किया और माइस का यूज़ किया, और माइस में इन बैक्टीरिया के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को इंजेक्ट किया। सबसे पहले उसने ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई क्योंकि वो एक हार्मफुल वाला वेरिएंट था। फिर उसने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो वो माइस आराम से जीता रहा। फिर उसने क्या किया? एस स्ट्रेन को गर्म किया। जैसे ही एस स्ट्रेन को गर्म किया तो वो हीट किल्ड बैक्टीरिया बन गया। उसको क्या किया? वापस माइस में इंजेक्ट किया तो माइस आराम से लिव करता रहा। जब नॉर्मल एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया था तो माइस की डेथ हो गई थी। जब हीट किल्ड इंजेक्ट किया था तो माइस आराम से लिव करता रहा। अब उसने फोर्थ स्टेप में क्या किया? मिक्सचर लिया, आर स्ट्रेन यूज़ किया, आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का। तो जो माइस है वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सर्वाइव्ड लिखा है, वो रॉन्ग लिखा है। माइस की डेथ हो गई थी क्योंकि ये सिंगल हार्मफुल नहीं थे, लेकिन एक साथ दोनों हार्मफुल थे। ठीक है, वही चीज़ बोला जा रहा है कि सिंगल जब आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया गया था तब हार्मफुल नहीं थे, पर दोनों के मिक्सचर हार्मफुल थे। फिर उसने ये जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, जो डेथ माइस था उसको लिया, उसके ब्लड को चेक किया,
उसके ब्लड को चेक करने के बाद तो उसने चेक किया कि जो माइस का ब्लड है उसके ब्लड में से जो लाइव एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है वो निकला। तो उसने ये चीज़ कंक्लूड की कि दोनों को जब मिक्स किया गया तो जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। और उसको जब इस वाले चीज़ को जो एस स्ट्रेन उसने निकाला था उसके ब्लड से उसको ग्रो कराया अगार में, तो उसने ये पाया कि सारे के सारे एस स्ट्रेन वाले ही ग्रो किए, ना कि कोई आर स्ट्रेन वाला मिला, ना ही कोई हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला मिला, सब नॉर्मल एस स्ट्रेन वाले मिले। तो उसने ये बोला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट हुआ है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन द जेनेटिक चेंजेस परमानेंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज परमानेंट। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ग्रिफिथ को पता ही नहीं चला कि इसमें चूहे का क्या रोल हुआ ये सब बैक्टीरियल के स्ट्रेन चेंज में। दूसरी चीज़ उसको ये नहीं पता थी कि किस कंपोनेंट की वजह से ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो इन्फ्लुएंस हुआ और एस स्ट्रेन में बदल गया, पॉलीसेकेराइड की वजह से, प्रोटीन की वजह से, या फिर डीएनए की वजह से। तीसरी चीज़, उस यहाँ पे माइस का कोई रोल ही नहीं था। रोल किसका था? सिर्फ उसमें जो भी अपन ने कॉम्बिनेशंस कराए उसमें से इन्फ्लुएंस हुआ, उसमें माइस का कोई रोल ही नहीं था। चौथी चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि रोल ऑफ बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट। रोल ऑफ बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट क्या था कि अपने को ये पता ही नहीं था कि कौन सा ऐसा चीज़ है बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन का रोल प्ले कर रहा है। सब लोग कंफ्यूज थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारी आगे जो एवरी और अदर साइंटिस्ट आए, धीरे धीरे उनके एक्सपेरिमेंट्स की मदद से प्रूव हुआ। वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। अभी आप इतना बेसिक चीज़ याद रखेंगे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। ग्रिफिथ ने निमोनोकॉकस को इंजेक्ट किया था माइस में। जब आर स्ट्रेन था सरवाइव किया, एस स्ट्रेन था डाई हुआ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में माइस सरवाइव किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस जो आर स्ट्रेन था उसमें डाई किया, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने बोला कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जब चूहे के ब्लड देखा तो चूहे के ब्लड में जब मिक्सचर डाला था, मिक्सचर के डालने से उसको क्या मिला था बाहर? एस स्ट्रेन। सो दिस मच इज देयर फॉर दिस वीडियो. In next video I'll post the experiment of every. Thank you. Keep watching. Do subscribe our channel.